आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नोएडा के सेक्टर 70 में आरोग्य इंडिया संस्था द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद के प्रति जनमानस में जागरूकता फैलाना और इसकी उपयोगिता को समझाना था। इस अवसर पर देश भर से आयुर्वेद को बढ़ावा देने वाले विशेषज्ञ संस्थाएं और नागरिक शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा प्रणाली की आत्मा है और इसे जन जन तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम के आयोजक ललित मोहन शर्मा ने बताया कि आरोग्य इंडिया लंबे समय से आयुर्वेद को लेकर काम कर रही है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। इस कार्यक्रम में लोगों ने आयुर्वेद जीवन शैली, औषधियों और घरेलू नुस्खों के महत्व को जाना और सराहाया है। ये जो हमारे आज इन्होंने आरोग्य इंडिया नाम से वेलनेस सेंटर पे जो एक प्रोग्राम रखा है, ये एक्चुअल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। जितने भी हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट वाले हैं, तो एक इन्होंने जो पंचकर्मा सेंटर खोला है, उसके साथ योगा, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी सबको क्लब किया है। तो एक होलिस्टिक तरीके से किस तरह से हम मरीजों को फ़ायदा कर सकते हैं, अपनी पैथी को बढ़ावा दे सकते हैं, ये एक इनकी कोशिश है शर्मा जी की। तो इनका एक ये अच्छा मुझे प्रपोज़ल लगा कि भाई हम जो अपने जनपद में जितने भी डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक हैं चाहे यूनानी हैं, तो उनको समय समय पर इस तरह से एक प्रोग्राम रखें। तो आज इन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो आज लगभग 50-60 डॉक्टर्स को इन्होंने बुलाया है। तो आगे हर महीने इस तरह का ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, जिससे कि लोगों के अंदर आयुष के प्रति जागरूकता पैदा हो और आयुष में हम क्या क्या करा सकते हैं, अपनी बीमारियों को किन किन का इलाज करा सकते हैं, उसकी सारी जानकारी है लोगों को। ये कार्यक्रम है, इसका मकसद क्या है? सर, ये जो कार्यक्रम है ये हमारे डीओ साहब के साथ दिन में चीज़ें उनके अंडर अम्ब्रेला चल रही हैं। बेसिकली आयुर्वेद के ऊपर जो हम लोग सब अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, डॉक्टर जितने भी हैं वो भी चल रहे हैं। तो ये जो आज का डिस्कशन है, जो आज जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो जैसे चींटी ना सभी कोशिश करते हैं कि सब अपना अपना काम करें, लेकिन जब वो एक टीम के साथ काम करती है तो उसका एक रिजल्ट अलग होता है। तो जो हमारे डीओ साहब है, उनका एक उन्होंने अपने आप में एक प्रण लिया है कि आयुर्वेद को एक मुहिम की तरीके से चलाया जाए, और जो मुहिम है उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। अगर हम इंडिविजुअली सारे के सारे कंट्रीब्यूट करेंगे तो उस तरीके से पूरी तरीके से हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएंगे आयुर्वेद में, लेकिन जब उनके अम्ब्रेला के नीचे, जब उनके कंट्रीब्यूशन में हम सब साथ काम करेंगे तो उससे आयुर्वेद एक अच्छे लेवल पे खड़ा होगा। और उनके साधन से जो सभी काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में काम होगा। जो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन है, वो बेसिकली गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी हमारे साथ चलनी चाहिए आज की डेट में, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के बिना कभी भी कोई काम सक्सेस नहीं होता। तो सर का जो कहने का और बताने का माध्यम है वो ये है कि एज पर लॉ सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए।